आपको बता देता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ जी। और कांग्रेस का टिकट जिसे 100% मुझे मिलने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है। उसके पश्चात मैं फिर भी पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन कई बार जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। जनता का जो फैसला है, समीकरण क्या बैठते हैं, उसमें यदि जनता कोई आदेश देगी तो एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते जनता का आदेश, जनता कहेगी चुनाव लड़ तो चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी नहीं चुनाव लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। जितनी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं तूफानी दौरे, जनसभा, रैलियां करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना सारे गायब हो जाएं, तो मैंने दिखाई नहीं देते। कैसे देखो आप कभी ऐसे निकल जो गारंटी है आपकी, विश्वास कैसे करें, गारंटी क्या आपकी? सतपाल जांबा जी हैं तो कैसे देखो मोल उनका तूफानी दौरे चल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तेजवीर जी हैं, दिनेश कौशिक जी हैं, तो कैसे देखना चाहिए क्या आप? देखिए, मौजूदा सरकार में कह चुका हूँ कि पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनता का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। तो जब चुनाव लड़े उनका बेनिफिट है उनको, भारतीय जनता पार्टी पुंडरी विधानसभा में टिकट का बंटवारा कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी में? अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? इस बार क्या कुछ समीकरण है आपके, नजरिया क्या आपका? वैसे पुंडरी विधानसभा जनता वोट देती है, वोट देने के बाद पछतावा बैठा का महसूस करा है भाई बढ़िया एमएलए नहीं मिला जो चाहते हैं जनता, कैसे देखो नजरिया क्या इस पर आपका कहने? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं टिकट की दौड़ में। इस बार कांग्रेस पार्टी का टिकट किसको मिलेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सतपाल साकरा जी हैं, क्या पुंडरी विधानसभा में जीत पाएंगे, उसको लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर सतपाल साकरा से खास बातचीत कर लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, और मौजूदा सरपंच भी हैं और लेक्चरर से इस्तीफा भी दिया उन्होंने। सबसे पहले स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद। कैथल लाइव टीवी के जितने भी व्यूअर हैं, दर्शक हैं, फॉलोअर हैं, मैं उनका इस चैनल के माध्यम से मैं उनको नमस्कार करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप मुझसे बातचीत करने के लिए, इलाके की जो भी राजनीति है उस पर चर्चा करने के लिए आप मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, पुंडरी विधानसभा में बहुत सारे एक से मजबूत दिग्गज उम्मीदवार कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के भी। अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? पुंडरी विधानसभा में क्या कुछ समीकरण देखते, हालात व्यवस्था क्या देखते हैं, आपके नजरिया क्या है? देखिए, आपने कहा कि पुंडरी में एक से एक दिग्गज है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में। मैं मानता हूं कि कोई दिग्गज नहीं है, जिसके साथ जनता है वही दिग्गज है। जनता ही किसी को दिग्गज बनाती है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद है वही दिग्गज है। और जहाँ तक आपने कहा कि भी पुंडरी हल्के की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी, मैं 2 बार गांव साकरा से सरपंच रहा हूं। पहले मेरी धर्मपत्नी रही, अब दूसरी बार फिर मुझे गांव वासियों ने की प्रार्थना पर, गांव वासियों के कहने पर मैंने अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे करके मैं राजनीति में आया, और ना केवल गांव तक बल्कि इलाके की सेवा करने के लिए कि किस प्रकार से हमारा इलाका पिछड़ गया है। लगातार जनता हर बार नया विधायक चुनती है। जनता की तलाश है कि एक योग्य व्यक्ति नेतृत्व दे इलाका को, ताकि वो इलाका को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाए, लेकिन जनता की तलाश पूरी नहीं हो रही। हर बार नए विधायक को मौका दिया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आने वाले विधानसभा के चुनाव में जरूर मौका देगी। डॉक्टर सतपाल साकरा जी, अगर बात करें पुंडरी विधानसभा में टिकट का बंटवारा कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी में? अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? इस बार क्या कुछ समीकरण है आपके, नजरिया क्या आपका? वैसे देखिए, टिकट अभी तक किसी का भी फाइनल नहीं हुआ। मैं स्पष्ट तौर पर स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। भाई कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी टिकट हो गई है, मेरा फाइनल हो गया है। टिकट होता है समीकरणों का, कि समीकरणों पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को पार्टी टिकट दे, कौन व्यक्ति पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे, कौन व्यक्ति नेताओं के प्रति उनकी वफादारी पर, उनके जीतने की क्षमता पर खरा उतरे। तब जाकर के पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें ये निर्णय लिया जाता है। सभी दावेदार हैं, अभी तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दावे जताए हैं, टिकट के लिए आवेदन दिया है। आवेदन की छंटनी भी होगी, उस पर स्क्रीनिंग भी होगी, उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, मैं अपने आप को, अपनी मेहनत को देखते हुए, मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए, जिसमें मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। 1957 में मेरे दादाजी गांव साकरा के सरपंच रहे, चौधरी अमर सिंह जी, और उस समय से लेकर के आज तक हम कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी परिवार है। तो मैं अपने आप को पुराना कांग्रेसी होने के नाते सबसे ऊपर देखता हूँ।
जी, कांग्रेस पार्टी में अगर बात करें, चुनाव प्रचार चलाओ नेताओं का, कांग्रेस नेताओं का और भाजपा नेताओं का, इस बार क्या माहौल देखते हैं पुंडरी विधानसभा में? और अपने आप को अगर बात करें, क्या कुछ आपका नजरिया है इन सभी पे? देखिए, जहाँ कर बीजेपी की सरकार की बात है, पिछले 10 साल से जिस प्रकार से लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है, हर नौजवान परेशान है, उसको देखते हुए मौजूदा सरकार का जाना बिल्कुल तय है। जी, पुंडरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दिग्गज नेता हैं, मुकाबला किसके साथ देखते हैं आपका? और कांग्रेस पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है तो कैसा माहौल रहेगा पुंडरी विधानसभा में? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त सुनामी चली हुई है। आज बीजेपी कहीं भी मुकाबले में नहीं है, पार्टी के आगे कोई किसी प्रकार का मुकाबला नहीं है, एक तरफा पार्टी यहाँ से जीत रही है। जी, कांग्रेस पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है तो माहौल क्या देखते हैं इस बार? फिर आजाद का माहौल क्या देखते हैं और अपने आप को कहाँ देखते हैं पार्टी के लेवल? यदि पार्टी मुझे मौका देती है, और यदि नहीं, बिल्कुल मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे मौका देगी, तो चुनाव में जो जनता है, आपने लोकसभा का चुनाव भी देखा है कि इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है। जी जी, तो आने वाला विधानसभा का चुनाव भी यदि पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो यहाँ की जो 36 बिरादरी है वो अपने इस बेटे के भाई के चुनाव को अपना चुनाव समझ करके लड़ेगी, और फिर कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी मुकाबले में नहीं है। जी, पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट अभी कट जाती है खुद न खास्ता, आपकी एक्शन प्लान क्या रहेगा? आजाद चुनाव लड़ोगे फिर, या क्या उसका समर्थन करोगे, या फिर उसके अंदर खाते छुरा घोपोगे टिकट कटने के बाद? कैसे हालात रहेंगे आपके? देखिए, छुरा घोपने की ना तो हमारी प्रवृत्ति है किसी प्रकार से, ना किसी को कहते कुछ है करते कुछ है। क्यों अंदर खाते सेटिंग कर लें? कई बार होता है ना, टिकट टिकट का दर्द हो आपका, कई बार यहाँ पे टिकट कट गई मेरी। हमारी इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है कि भी कहते कुछ है करते कुछ है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ जी, और कांग्रेस का टिकट जिसे 100% मुझे मिलने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है। उसके पश्चात मैं फिर भी पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन कई बार जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। जनता का जो फैसला है, समीकरण क्या बैठते हैं, उसमें यदि जनता कोई आदेश देगी तो एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते जनता का आदेश, जनता कहेगी चुनाव लड़ तो चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी नहीं चुनाव लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। जी, जनता के बीच में जा रहे हो, कैसे स्नेह प्यार मिल रहा है, कैसे देखो चुनावी माहौल पुंडरी विधानसभा में आप? जनता में अभूतपूर्व प्यार और स्नेह मिल रहा है। जहाँ पर भी जाता हूँ, लोग पूरे मान सम्मान से, आदर के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका जो निष्ठा है, कांग्रेस जो आज नारा है कि भी हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से ही आस, निश्चित तौर पर आज लोगों को कांग्रेस से ही आशा है। और जनता मुझे भी, अपने इस बेटे को, अपने भाई को, अपने साथी को भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे। जी, पुंडरी विधानसभा में लगातार आप टिकट मांग रहे हो काफ़ी समय से, लेकिन टिकट कट जाती है हर बार आपका, कैसे देखोगे? मतलब इस बार भी कितना मजबूत पकड़ आपकी टिकट के मामले में? इस बार कहीं ना कोई कोशिश करते हो लेकिन टिकट कट जाती है, नजरिया क्या आपका इस पर? देखिए, मैंने जो पिछला चुनाव था 2019 का, उस समय में भी मैंने टिकट के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पार्टी को लगा कि दूसरे को मौका देना चाहिए, लेकिन जिसको भी मौका दिया गया वहाँ चुनाव जो सीट निकालने में वो प्रत्याशी भी सफल नहीं हो उसका। लेकिन इस बार आजाद का इतिहास क्या रहेगा? पार्टी ने पूरा निर्णय लिया है कि इस बार सोच समझ करके और सर्वे करवा करके पार्टी टिकट देगी, और उस सर्वे पर मुझे उम्मीद है कि इलाके के अंदर जिस प्रकार से लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, जिस तरह से स्नेह मिल रहा है, कि मुझे इस बार पार्टी अवश्य मेरे को मौका देगी। जी, विकास कार्य कैसे देखते हैं पुंडरी विधानसभा में? मौजूदा विधायक है रणदीप गोलन जी, कितने नंबर दे विकास के मामले में, क्या देखते हो आगे उसका माहौल क्या देखते हैं गोलन साहब का? देखिए, जो भी कोई विधायक जब भी बनता है वो अपनी तरफ से हर प्रकार का प्रयास करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। मौजूदा विधायक ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, उन्होंने भी विकास के कार्य करवाने में, वैसे किसी की कमियां निकालने में देखो हमारा इस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी विधायक बनता है, लेकिन जो जनता चाहती है कि हर बार नया विधायक को मौका दिया जाता है, जनता जो चाहती है, लेकिन आज तक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लगातार 6 बार आज़ाद अलग अलग विधायक बनने का कारण ये है कि जनता की तलाशा भी पूरी नहीं हुई। पुंडरी विधानसभा की जनता वोट देती है, वोट देने के बाद पछतावा बैठा का महसूस करा है भाई, बढ़िया एमएलए नहीं मिला जो चाहते हैं जनता, कैसे देखो नजरिया क्या इस पे आपका? कहने की मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी मना, लेकिन फिर भी विश्वास जनता का पार्टी के मन लिए बहुत सारे। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ ना
कि भी जनता की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। जनता की जिस दिन तलाश पूरी हो जाएगी, कोई ऐसा प्रत्याशी, ऐसा कैंडिडेट मिल जाएगा जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, जो सबको साथ लेकर के चले, जो जात पात की बात ना करे, जो इलाकावाद की बात ना करे, जो गरीब और वंचित को उसका हक दिलाने की बात करे, रोजगार देने की बात करे, विकास की बात करे। जिस दिन इस प्रकार का कोई विधायक अच्छी छवि का, साफ सुथरी छवि का मिलेगा, तो उनकी तलाश पूरी हो जाएगी, उसको फिर बार बार मौका भी देगी। जी, जनता आपको एमएलए क्यों बनाए, खास वजह क्या आपके अंदर, जनता को क्यों आपको एमएलए क्या दिखा खास? वो तो जनता से पूछिए ना, जनता इनको क्यों विधायक चुनना चाहती है। अपनी तो बात हर कोई करता है, मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन देखना तो जनता को है कि भी जनता किसको चाहती है। जी। जनता देखेगी खूबी, अपने मुंह से गिनवाने में कुछ नहीं होता। जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, तो कैसे देखो नजरे क्या विकास के तूफानी दौरे कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? मौजूदा सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और वो अपनी साख को बचाने के लिए अंतिम प्रयास कर रही है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो किसी भी प्रकार से सफल हो पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त लहर चली हुई है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जी, कांग्रेस पार्टी अगर बात करें नेताओं का, पीछे भी सरकार रही है, अभी भी कैसे देखो माहौल, इस बार लगातार पीछे चुनाव आ रहे हैं, तो क्या इस बार कितना असर पड़ेगा फिर इस बार? देखिए, पीछे जो चुनाव था 2019 में, इनका जो प्रचार तंत्र था मौजूदा सरकार का, उसने जब 75 पार का नारा दिया था तो जनता ने उसकी भी हवा निकाल दी थी। बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी। पिछली बार लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है और 2-3 सीटों पर बड़ा नज़दीकी मुकाबला भी रहा है। और अब विधानसभा के चुनाव में आप देखोगे कि एक तरफा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जो लहर चली हुई है, उसमें पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जी, सतवीर बाणा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलती है उसको, क्या देखते हैं नजरिया आपका उसका, फिर समर्थन करोगे, साथ दोगे कैसे? क्योंकि टिकट पिछली बार उसी को मिली थी, इस बार क्या हम बोल देखते हैं उसका? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है कि भी पार्टी किसको चुनाव लड़वाएगी, किसको जितवाएगी। अलग अलग समीकरण होते हैं। अब की बार सर्वे भी होगा, तो उसमें जो भी पार्टी जिसको भी उचित लगेगी, तो मैं मानता हूं कि पार्टी के लोग तो उसका साथ देंगे। अब सुना अंदर खाते बहुत सारे आज़ाद भी खड़ा है, अपने पता है पुंडरी में ज़्यादातर आज़ाद खड़े बहुत खड़ा है टिकट कटने के बाद, कैसे देखो आप? देखो, ये तो हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन आज की दौर में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी, सभी साथी उसका साथ देने का मन बनाए हुए हैं। जी, सबका साथ, सबका विकास, कैसे कितना दम है इन बातों में? जो मोदी जी की योजना थी, कितना बेनिफिट मिल रहा है लोगों को? ये केवल प्रचार की बातें हैं। इन प्रचार की आज जनता ने हवा निकाल दी है, लोकसभा के चुनाव में भी हवा निकाल दिया और आज जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, मौजूदा सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। जी, मौजूदा विधायक रणनीति गुंडन जी हैं, कह रहे हैं चुनाव पक्का लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आपने पता है। तो कैसे देखो चुनाव को लेकर आपके क्या कैसे नजर? अगर पार्टी ने उनको चुनाव टिकट दिया तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के लोग साथ भी देंगे। ऐसा पक्का है? बिल्कुल है जी। पार्टी का तो एक पार्टी जो लाइन है उस पर सभी को चलना पड़ता है, सभी को है। जी, अगर बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, तूफानी दौरे चल रहे हैं लगातार, तो कैसे देखो हरियाणा के अंदर कितना असर पड़ेगा उसका भी? देखिए, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, वो एक ऊर्जावान, ओजस्वी और हरियाणा की आस है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो केवल हरियाणा प्रदेश के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आज उनकी युवाओं के अंदर, चाहे कोई बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, सब आज उनको आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देख रही हैं कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे, उनका संसद के अंदर भी लोगों ने उनका कार्यकाल देखा है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो मिलनसारिता है, उनका जो काम करने का तरीका है, किस प्रकार से वो अपने के एक जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं, केवल उस लोकसभा क्षेत्र तक नहीं बल्कि उन्हें हरियाणा प्रदेश की जिस तरह से सेवा की है, आज वो जिस प्रकार के तूफानी दौरे कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं उन्हीं की बदौलत है कि आज कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जी, पुंडरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक से दिग्गज उम्मीदवार हैं। अगर बात करें सतपाल जांबा जी हैं, तो कैसे देखो मोल उनका तूफानी दौरे चल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तेजवीर जी हैं, दिनेश कौशिक जी हैं, तो कैसे देखना चाहिए क्या आपको? देखिए, मौजूदा सरकार में कह चुका हूं कि पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनता का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। तो जब चुनाव लड़े उन पर बेनिफिट है उनको भारतीय जनता पार्टी से? बीजेपी जिसको मर्जी चुनाव लड़ाए, किसी को भी चुनाव लड़ाए, लेकिन सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। जनता मन बना चुकी है कांग्रेस को इस बार सरकार बनाने का। जी, जनता को अगर बात करें, जितनी भी आप मेरे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो आपसे बहुत परेशान है, टेंशन बढ़ा रखी है, नींद उड़ा रखी है अपनों ने, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, क्या खास वजह आपके अंदर?
देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी की नींद उड़ी हुई है। ये तो एक हेल्दी कंपटीशन है, ये तो एक स्वस्थ कंपटीशन है। जिस प्रकार से एक क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, सभी मेहनत करते हैं, हर बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, तो इसी प्रकार से पार्टी के अंदर भी चाहे कोई 10 प्रत्याशी है आवेदन करता है, 12 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले। हर कोई कोशिश करता है, और प्रजातंत्र के अंदर ये एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रतिस्पर्धा का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेगा, पार्टी के लिए भी अच्छा प्रयास करेगा, लोगों के लिए भी अच्छा करेगा। तो जहाँ तक टेंशन बढ़ाने की बात है, कोई टेंशन बढ़ाने वाली बात नहीं है। जितने भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो जिन्होंने आवेदन दिया है, वो मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं। मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है, मेरा उनसे सामाजिक रिश्ता है। हमारे अंदर हम बिल्कुल मित्रता का व्यवहार है, हम सभी हंसमुख आपस में मिल बैठ करके बातें करते हैं, कोई टेंशन बढ़ाने वाली बात नहीं है। जनता को मैसेज देते हो लास्ट में कि कोई अपील करोगे, आगे चुनाव वोटों के लेकर अपील करते जी? देखिए, जनता से केवल मेरा तो आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई, आपका साथी होने के नाते यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें आप जात पात से ऊपर उठ करके, मजहब और धर्म से ऊपर उठ कर सके, इलाका से ऊपर उठ करके आप जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, जो आपके बच्चों के रोजगार की बात करें, जो आपके विकास की बात करें, जो सामाजिक समरसता की बात करें, लोगों को लड़वाए ना, लोगों को मिलाने की बात करें, जिसका पिछले 10-15 वर्षों से राजनीति का या सामाजिक जीवन बड़ा ही साफ सुथरा जीवन हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको आगे ले करके आने का मन बनाए। और मेरी प्रार्थना है जनता से कि आप अपने बेटे की पुकार को, अपने बेटे की प्रार्थना को जरूर तवज्जो देंगे और आने वाले समय मुझे विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, आपसे लास्ट सवाल है, जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं तूफानी दौरे, जनसभा, रैलियां करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना सारे गायब हो जाएं, एक मेले दिखाई नहीं देते, कैसे देखो आप, कभी भी ऐसे निकल जो गारंटी क्या आपकी, विश्वास कैसे करें, गारंटी क्या आपकी? देखिए, जो भी चुनाव लड़ने का जितने भी इच्छुक होते हैं वो सभी अपना दमखम दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो सभी उम्मीद करते हैं कि अब इस जो भी सफल हुआ, जो विधायक चुना गया है, फिर आस उसकी जनता को भी और दूसरे जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी भी उस विधायक से आस होती है कि ये कितना इलाके को आगे लेकर के जाएगा। लेकिन जब वो आगे नहीं लेके जाता, जब वो उन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, तो लोग फिर पुनः अपना प्रयास शुरू कर देते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सतपाल साकरा जी, पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पुराने। इससे खास बातचीत करी पुंडरी विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा और कौन कितना मजबूत, और पुंडरी विधानसभा में के कुछ इस बार समीकरण रहेंगे, हालात व्यवस्था रहेंगे, उसको लेकर बातचीत करी थी। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। धन्यवाद।